मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारा महादेव जी का ज्ञान संदेश महादेव जी तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। मेरा यह संदेश मेरे प्यारे बच्चों के लिए है जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सब कैसे हो? मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम स्वयं को बहुत परेशान कर रहे हो और इस परेशानी का कारण तुम्हारा क्रोध है। तुम बहुत अधिक क्रोध करते हो। तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ रहा है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है और तुम क्रोध में अपना सारा जीवन नष्ट कर सकते हो। इतिहास गवाह है कि क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुम भी क्रोध में फंस रहे हो, जो कि एक बड़ी मुसीबत का कारण महादेव जी का ज्ञान संदेश बन सकता है। तुम्हारे आने वाले भविष्य में यह क्रोध तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारा सारा सुख, सब कुछ छीन सकता है। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को बुरा बना देती है। मनुष्य क्रोध में भूल जाता है उसके द्वारा क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा। क्रोध में मनुष्य को यह नहीं पता चल पाता कि उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस किस को भोगना पड़ सकता है। तुम्हारे द्वारा क्रोध में किए गए कार्य को करने के बाद तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों क्रोध में अपने जीवन को खराब करना, महादेव जी का ज्ञान संदेश चाहते हो? क्यों अपने सारे कार्यों को बिगाड़ना चाहते हो? क्यों अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देते हो? क्रोध में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हें अपनों से बड़ों का भी मान सम्मान ज्ञात नहीं रहता। तुम्हें स्वयं पर काबू नहीं रहता। तुम सामने वाले को जो मन में आता है वह बोल देते हो, बिना यह सोचे कि उसके दिल पर उन बातों का क्या असर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्रोध से अपने बनते हुए कार्य मत बिगाड़ा करो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाने पर तुम्हें बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्या गलती कर दिया इस क्रोध में आकर। और फिर तुम्हारे इस क्रोध के कारण तुम्हें बहुत सी मुसीबतें और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके का आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। बार बार मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इतना क्रोध मत किया करो, शांत रहकर केवल अपने कर्म किया करो। इतना क्रोध अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें समय आने पर मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पूर्व अगर चीजें प्रदान करूंगा तो तुम क्रोध के चक्कर में उन चीजों को भी नष्ट कर दोगे, तथा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह तुम्हें मिलकर भी नहीं मिल पाएगा। तुम खुद पर ध्यान दो। तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हारा मन शांत होना बेहद आवश्यक है। यदि मन में तुम्हारे बुरे विचार या फिर क्रोध की अग्नि जल रहा है तो तुम अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते हो। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना मन थोड़ा शांत करना होगा तथा अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। आपके जो भी कामनाएं हैं उसे तुम अपने सच्चे दिल से मुझसे मांगो। मैं आपके सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। केवल अपने सच्चे दिल और सच्ची भक्ति से मुझसे चीजें मांगो। मैं तुम्हारा हर समय भला चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने सदा तुम्हारे जीवन में वह चीजें लिखी हैं जो तुम्हारे लिए अच्छी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी चीजों का सामना करो जिन चीजों से तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है या फिर तुम्हें जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम जानते हो कौन है, बस तुम्हें उसे हराना है। यदि तुम अपने शत्रु पर काबू पा सके तो तुम जीवन में किसी भी चीज को पा सकते हो। और तुम्हारा यह शत्रु केवल तुम्हारा क्रोध है, जिसे तुम्हें हराकर अपने आप को साबित करना है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, चाहे फिर वह तुम्हारा क्रोध ही क्यों ना हो। जिस प्रकार एक भगवान अपने भक्त को सारी मुसीबतों से लड़ना सिखाता है ताकि वह जीवन में किसी भी स्थान पर हार न जाए, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने क्रोध को हराना होगा ताकि तुम जीवन में किसी भी कार्य में या किसी भी परिस्थिति में इस क्रोध के कारण हार ना जाऊं। तुमसे बेहद प्रेम करत हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारे हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम पर बेहद प्रेम आता है, क्योंकि तुम्हारे खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हारे खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव जी जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारे महादेव जी के साथ साथ तुम्हारा मित्र भी हूँ जो तुम्हें हर पल सही गलत का ज्ञान देता है। मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें शांति प्रदान होगा, क्योंकि यह ध्यान ही है जो हम दोनों को जोड़ सकता है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसी साधना है जो तुम्हें मुझसे मिला सकता है। क्योंकि मैं संसार में केवल उन्हें ही दिखता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें हर पल देख सकते हैं, परंतु तुम्हें मुझे देखने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में सदा सफल हो, तुम्हारे हर कार्य पूर्ण हो, तुम किसी भी मुसीबत में कभी भी ना पड़ो। तुम किसी भी कार्य को करने के लिए अपना कदम बढ़ाओ, वह कार्य तुम्हारे पूर्ण हो जाएं। इसलिए
रोध मत करो, जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। तुम्हारे महादेव जी जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं उस पर शंका मत करो, केवल शांत होकर तुम अपने कार्य करो। तुम्हारा हर कार्य तुम्हें उन्नति की ओर लेकर जाएगा। तुम बस केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हें केवल और केवल अपने ने उद्देश्य के लिए कार्य करना है, बाकी सब कुछ अपने महादेव जी पर छोड़ दो। मैं तुम्हें हर उस कार्य में सफल करूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। बस तुम अपने लक्ष्य से दूर मत होना। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मैं तुमसे बात करने आया है। मैं तुम्हारे साथ हर समय हूँ, मैं इस पल भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, व्यक्ति की इच्छाएं एक जैसी ही होती हैं। तुम सब प्यार, सम्मान, पैसा, बेहतर भविष्य जैसी चीजें ही अपने लिए चाहते हो, लेकिन यह हासिल उन्हें ही हो पाती है जो खुद को इसके लिए प्रेरित कर पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, खुद से ऐसे उलझाने वाले सवाल करें जिनसे आगे बढ़ने का रास्ता मिले। मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि इन मुश्किलों का मकसद क्या है। इसका दूसरा पहलू यह है कि आप कोई इच्छा रखते हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिए मुश्किल उठाना नहीं चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप वास्तव में वह हासिल करना ही नहीं चाहते। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती कभी मत करिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन प्रयास करना होता है। यह सवाल पूछकर तुम खुद को इसके लिए तैयार कर सकते हो। जरूरी प्रयास नहीं करने से खुद ही संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। अभी क्या करना सबसे जरूरी है, अपने मौजूदा प्राथमिकताओं की अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक बड़े लक्ष्य का ही हिस्सा होती हैं। इससे तुम कई गैर जरूरी कामों पर समय खर्च करने से बच सकोगे। दूसरों से कुछ छिपाने की कोशिश ना करें, इससे आप अपने कमजोरियों को जान सकेंगे। इन्हें छिपाने का कोई फायदा नहीं। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे आगे का रास्ता आसान हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमरी होती है जिसे सिर्फ वही जानता है। कुछ कमजोरियां ऐसी होती हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। जीवन में हर चीज का अपना महत्व है। अगर इंसान अपने कमजोरियों को ताकत बना ले तो उसे कोई नहीं हरा सकता है। कई बार लोगों को अपने कमजोरी के बारे में पता नहीं चलता है और जब पता चलता है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। किसी की कमजोर का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है। किसी का दिल दुखाकर तुम सिर्फ एक पाप करते हो जिसकी सजा आपको आगे जीवन में मिलता है। कई बार इंसान अपनी कमजोरियों की वजह से जीवन में बहुत लाभ पा लेता है, वही जिंदगी में बड़ी सफलता को पाता है जो अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाता है। तुम कमजोर हो यह दुनिया जानती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पर कितना कमजोर हो यह बस तुम जानते हो। तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, तुम जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहकर बेहतर जीवन के बारे में सोचना भी बेकार है। तुम्हारा अहंकार कहाँ रुकावट बनता है। अहंकार से निकलने वाले इच्छाएं अक्सर तुम्हारे इच्छाओं के विपरीत होती हैं। इनकी पहचान जरूरी है। यह कई बार मौजूदा जरूरत भी होती है, इसलिए इनको पूरी तरह अनदेखा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, कई लोग अपने हर चीज पर घमंड दिखाते हैं और वह अपने अंदर के ज्ञान को एक पल में अहंकार के कारण खो देते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अहंकार को अपने अंदर नहीं पनपने देना चाहिए। जो तुम कर हो वह दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा मानो। यदि तुम ऐसा नहीं मानते हो तो तुम अहंकारी ठहराए जाओगे। अपने किरदार का किराएदार कभी गुरूर को मत बनाना, नहीं तो तुम उसके नहीं, वह तुम्हारा मालिक बन जाएगा। इंसान विद्यालय में घमंड का अर्थ भी सीखता है और दया का अर्थ भी सीखता है, परंतु फिर भी वह सिर्फ घमंड करना सीखता है और दया करना भूल जाता है। अहंकार चेतन ध्यान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है मेरे यारे बच्चे। कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा खुद पर भरोसा करना होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी
होता है। आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं, इसलिए इन्हें जिंदगी का भिन्न हिस्सा बनाए। अपने आसपास ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो तुमको समझते हो और तुम्हारे खूबियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हो। बिता हर पल आपको सुकून देगा। हमेशा लक्ष्य बनाकर चलो मेरे प्यारे बच्चे। लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोगों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करो। जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। हमेशा समाधान के बारे में सोचो मेरे प्यारे बच्चे। जब तुम समाधान के बारे में सोचते हो तो अपने नाकामियों को एक तरह से हरा देते हो। समाधान आपको नया रास्ता भी देता है और तुम्हारा खुद पर भरोसा भी बढ़ाता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाले सकारात्मक बातों को अपने मन में बैठा लो। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो उस सकारात्मक विचार को याद कर लो। ऐसा करने से तुमको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं अच्छे दिन नहीं आते हैं। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातें भूलकर छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर तो तुम्हारा भी ऐसा ही स्वभाव है तो तुरंत बदलिए मेरे प्यारे बच्चे। रोज सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिन कर देखिए। आप खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज्यादा दुआएं तुम्हारे पास हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत चिंता करते हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशी है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे प्रिय बच्चे, जब तक मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां ना चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूंगा। वह समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है। तुम्हारी उलझने दिखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रही है, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता हो। और तुम्हारे जीवन की परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी है तुम्हारे जीवन में। तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो कुछ दिन तो वह बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वह वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूं इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे अपना मानते, मुझसे प्यार करते हो तो कमेंट यस लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को देख रहा हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही देख रहा हूं। और मैं जब तक चुप हूं तभी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे मेरे प्रिय बच्चे। उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वह भोग रहे हैं। और जिस दिन वह पुण्य खत्म हुआ उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊंगा। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है उससे 100 गुना ज्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और वह मेरे दर पर आकर भीख मांगेगा कि महादेव जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके प्रिय बच्चे को परेशान किया, आपके बच्चे को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया, मुझे माफ
कर दीजिए। तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है मेरे प्रिय बच्चे, और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है। पर तुम यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि महादेव जी परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं। अपने दोस्त से पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियां हर दिन हर पल बदल रही है तुम्हारे लिए, और इस साल के अंत तक तुम्हारे उस समस्या का समाधान मैं करके रहूंगा। तुम्हारे उन शत्रुओं का अंत नहीं है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दिया। हो सकता है तुम्हारे पास अभी कुछ ना हो, तुमने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का माध्यम ना हो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, तुम्हारे पास इतना धन समृद्धि ना हो, तुम्हारे पास खुद का घर ना हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मुझ पर यह विश्वास जो तुम्हें रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, जो तुम्हारे दुख को खुशी में बदल सकता है। तो अपना यह विश्वास टूटने मत देना, अपने इस भक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति में ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है, जो तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तुम्हें अचानक से वह रास्ता दिखेगा। अपने जीवन में हो रहे छोटी से छोटे परिवर्तन पर भी ध्यान दो। तुम्हें बहुत निर्णय लेना है आने वाले कुछ समय में जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ और वहां रहना शुरू कर दो, वहां पर कुछ सीखो, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ जो तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करें। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाएं जो तुम्हें मार्ग दिखाया, जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। पर उसके बाद भी चाहे तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तुम्हारे मन का वह अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वह गुप्त है, उसे तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते हो। उस पर बार बार अपना ध्यान देना बंद कर दो, अपना समय व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम जो पूजा पाठ नियमित रूप से करते हो वह करते रहो। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, तो उन चीजों पर ध्यान मत दो, उन्हें मुझे सौंप दो कि महादेव जी मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, आप यह संभल लो, क्योंकि मैं दुनिया में बस एक काम जानता हूं, और वह है आपकी भक्ति, आप पर यकीन, आप पर भरोसा। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है इस दुनिया में। महादेव जी मैं आपको नहीं छोड़ सकते। तुम देखना मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ हूं। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें दूंगा मैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश पर दावा करने के लिए 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो, परंतु मैं जानता था कि तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है मेरे बच्चे। यदि तुमने आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। यदि मेरे विश्वास के साथ तुम विश्वास मिलाओगे तो निश्चित विजय तुम्हारी होगी, और तुम्हें विजय प्राप्त करने से संसार में कोई नहीं रोक सकता, और तुम जो चाहोगे उस चीज को प्राप्त कर सकोगे, चाहे वह पैसा हो भी हो, बंगला हो, चाहे कुछ भी हो। जब मन बहुत ज्यादा उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम न ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है उसके लिए 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझे से प्राप्त हो चुका है। इसलिए उस छोटी मंजिल से तुम अपना ध्यान हटाकर किसी बड़ी मंजिल को चुनो, या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है। तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी 100% होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ एक कारण और भी है, यदि तुम्हें तुम्हारी कोई मनचाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फलस्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। और तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार लेकर आओ, जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारे भाग और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं, परंतु तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए हो। पर तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपने जीवन को संवारने के लिए मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखें, मैं मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचाता हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके मेरे बताए हुए कार्य को करोगे तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा, और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व
वह रखता है। तुम्हारी खुशी किस चीज में है, क्या चाहते हो तुम, क्योंकि कल्पना से भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे। जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है। यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हुए क्यों ना हो, और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि इस समय अपने मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वह तुम्हें बलशाली कर देंगे, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देंगे कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत कर लोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार से किए गए हर कार्य में मेरी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो कार्य वर्षों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर ध्यान लगा देख, तुम्हारा मन एकाग्र होकर जीवन की हर कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, खुशियां मिलना प्रारंभ होगी। आगे बढ़ते रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होती है मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा साथ देने। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं असंभव परिस्थितियों को संभव में बदल सकता हूं और जीवन बदल सकता हूं। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो तो मेरी बातों पर भरोसा करना याद रखना। आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। सुरक्षा पर भरोसा रखिए, क्योंकि मैं अंधकार को प्रकाश मैं बदल सकता हूं और उन लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकता हूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ही यह सप्ताह समाप्त होगा, अच्छे स्वास्थ्य, आनंद और खुशियों के रूप में प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। 2024 के शुरुआत तक आप समृद्धि, सफलता, खुशी और बेहतर खुशहाली देखेंगे। मेरे सही समय पर अपना भरोसा रखिए, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं उन्हें जीत में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के पर उसको हमेशा खुद को ऊपर रखना अच्छा लगता है। उसको हमेशा यह अच्छा लगता है कि बाकी सब उसके नीचे हैं और उसके बात मान रहे हैं। जब तुम्हारी उससे बात होती थी तो तुम कहीं काम नहीं करते थे। जैसे ही तुम कहीं काम करने लगे तुम्हारे दिनचर्या में परिवर्तन आया, तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आया। बस इतनी सी बात से उस व्यक्ति को तुमसे बहुत जलन हो गई। जब लोगों में तुम्हारा उठना बैठना शुरू हुआ, इस चीज से उसे बहुत दिक्कत होने लगी और अब वही चीजें वो छीनने की कोशिश कर रहा है तुमसे। और तुम भी बहुत अच्छे से पता है वह व्यक्ति कौन है। मेरे बच्चे, उसकी आवाज ही थोड़ी अजीब सी है कि तुम्हारा मन भी नहीं करता है उससे बात करने का। तुम भी अक्सर टालते हो उसके बात करना। तुमने उसे कई बार कुछ क्रियाएं करते हुए देखा है तो तुम्हें पता है कि वह तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। पर मेरे बच्चे, वह लाख दिखा ले कि उसे किसी का डर नहीं है, वो ही यह चीज दिखा ले कि वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रहा है, सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ चीजें फेंक देगा, कुछ ऐसी चीजें कर देगा, तुम्हें कुछ ऐसा बोल देगा और तुम उस बात में पढ़कर यह सोचते रहते हो कि अच्छा आज मेरा सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ किया है। अच्छा आज मैं यहाँ जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था। और वह यही खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ। काफी समय से वह यही चाहता है कि तुम मानसिक रूप से बस उसके बारे में सोचो और उसको लेकर डरते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 भाग्यशाली अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम जब पूजा पाठ भी कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बस यही ही ख्याल आ रहा है कि महादेव जी मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है। महादेव जी मुझे बचा लो, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। महादेव जी मेरे परिवार में यह दिक्कतें आ गई हैं। तो वह तो यही चाह रहा है कि तुम प्रतिपल उसकी की हुई षड्यंत्र को, उसके रचे हुए खेल में फंस जाओ। जो वह चाहता है उसको मैनिफेस्ट करो। मेरे बच्चे, दिन रात उसी के बारे में सोचो, मुझसे भी उसके बारे में बात करो जिसकी वजह से वह चीज तुम्हारी हकीकत बन जाए, तुम्हारा वो डर तुम्हारी हकीकत बन जाए। पर वह व्यक्ति बहुत दरप है, वह सबसे डरता है। उसको तुमने कभी अकेले किसी से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। वह 10 लोगों के बीच में तो बहुत बकवास कर लेता है। मेरे बच्चे, पर जो तुम अकेले उससे बात करोगे तो उसकी आवाज नहीं निकलती है। वह इतना डरपोक इंसान है। वह क्या तुम्हारा बुरा करेगा और वह क्या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, उसे खुद भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा मैं कर रहा हूँ। और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वह मुझे चुनौती दे सके। तुम बस यूं ही परेशान हो रहे हो और व्यर्थ ही बाकी सबको परेशान कर रहे हो। उस व्यक्ति की एक और पहचान बता दूं तुम्हें, उस व्यक्ति का रंग थोड़ा दबा हुआ है और वह पैसे रुपए से
भी बहुत मजबूत हैं, अच्छे भले परिवार से हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी गरीबी में चल रही है, फिर भी वह किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकता है। उसको आदत है खुद के नीचे लोगों को रखने की, खुद को ऊपर ऊंचा बनाकर रखने की। चाहे उसके पास कुछ ना हो, उसके पास तमीज ना हो, लेकिन उसको आदत है कि मैं बड़ा हूँ, सब मेरे आसपास हैं, मुझसे ज्ञान लो, ज्ञानी बहुत बनता है। और तुम्हें ऐसा दिखाएगा या इस समाज को ऐसा दिखाएगा कि वह कितनी पूजा पाठ करता है और कितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ रखी हैं उसने, और अंदर से उसका मन काला मैला है और वह पापी है। उसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत बार चेतावनी दी गई थी पर तुम नहीं समझे। तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और तुम अभी भी वही कर रहे हो। तुम उसके व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उचित समय नहीं आया है, वह उचित समय जो मैंने निर्धारित कर रखा है। तुम्हारी तबीयत इसलिए खराब हो रही है मेरे बच्चे, क्योंकि सच्चे दिल से बताना क्या तुमने अपने स्वास्थ्य का उतना ख्याल रखा जितना तुम्हें रखना चाहिए था, तुमने नहीं रखा। तुमने अपने दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया। तुम यह सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे महादेव जी के रहते कोई और व्यक्ति किसी प्रकार का जादू टोना करने में सफल हो जाएगा? मेरे रहते कोई तुम्हें बर्बाद करने में सफल हो जाएगा? अपने मन से यह बात निकाल दो। बस अपने महादेव जी का नाम लेकर यह टाइप करो कि महादेव जी धन्यवाद, आप हर पल मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। यह बीमारी तो कुछ नहीं है, यह बीमारी तो तुम्हारे शरीर को लगी है। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मा को बीमार कर रहे हो। वह बात सोच सोच कर, यह विचार सोचकर कि कोई तुम हारा बुरा करना चाहता है, फिर किसी की औकात नहीं मेरे बच्चे की तुम्हें रोक पाने की। मंजिल पर पहुंचने वाला आखिरी कदम बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे शरीर पर छाले होते हैं, आंखों से खून बह रहा होता है, और उससे भी मुश्किल होता है सफर के लिए बढ़ाया हुआ पहला कदम जो यह दुनिया कभी बढ़ाती ही नहीं है। हर बीज में एक विशाल होता है, अगर उसे सही मिट्टी में दबाया जाए। ऐसे ही हर किसी इंसान के अंदर एक सपने का बीज होता है, लेकिन वह कभी जिम्मेदारी और मेहनत की मिट्टी में खुद को नहीं दबाता है। वह कभी तूफानों से नहीं टकराता है, वह कभी आंधियों से नहीं लड़ता है। इसलिए एक महान कहानी उसके अंदर ही दफन हो जाती है। उसके फेल होने की चिंता ही उसका कफन हो जाता है। हालात यही रहेंगे, चुनौतियां यही रहेंगे, रास्ते यही रहेंगे, परेशानियां यही रहेंगी। अब तेरे ऊपर है मेरे बच्चे की रास्ता बदलता है या इतिहास मेरे बच्चे। जब तुम हालातों से बिना डरे चलते हो, जब तुम झुकते नहीं हो, खड़े खड़े चलते हो, तब मौसम बदल जाते हैं, फिजा बदलती है, हवा तुम्हारे लिए अपनी दिशा बदलता है। मेरे बच्चे, कब तक यह दुनिया तुझे झुकाएगी? कब तक यह किस्मत तुझे आजमाएगी? बदल देगा अपने तेवर जिस दिन तू यह दुनिया तेरे आगे सर झुकाएगी। हर किसी को अपने सफर में दिक्कत आती है, हर किसी का मजाक बनता है, अपने भी उन्हें ठुकरा देते हैं, बार बार मजाक बनता है और वह बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। मेरे बच्चे, ज्यादातर लोग उस रास्ते को, अपने सफर को, अपने सपने को भूलकर वापस लौट जाते हैं, पर जो रुकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चलता रहता है, लड़ता रहता है, खुद से, खुद के रिश्तेदारों से, खुद की हारती हुई सोच से, वो एक दिन इस दुनिया को झुका देता है। मेरे बच्चे, आज चाहे तुम्हारे हालात कुछ भी हो, चाहे कितनी ही दिक्कतें हो, तुम रुकना मत। चाहे कितने ही रिजेक्शन आए, तुम रुकना मत। चाहे कोई साथ ना दे, चाहे सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ जाए, तब भी तुम रुकना मत, क्योंकि जब जब तुम गिर गिर के उठते रहोगे, तब तब तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, तुम मजबूत बनोगे, तुम्हारी जिद और तगड़ी होगी और तुम अपने लक्ष्य के लिए सनकी हो जाओगे। और जब तुम सनकी हो जाओगे मेरे बच्चे, सफलता त्याग मांगती है, इच्छाओं का, नींद का, रात का, साथ का, जीत के सवेरे में भले ही पूरा झुंड होगा, पर मेहनत के अंधेरे अक्सर अकेले ही झेलने पड़ते हैं। रोज समेटना पड़ता है खुद को, रोज लोगों की हंसी मजाक, तानों का सामना करके सुबह को रात करनी पड़ती है और अगले सुबह फिर खुद को टुकड़ों में देखना, फिर से सपनों में श्वास भरना, फिर से खुद को तैयार करना, फिर से रोज जन में उतरना और यह भी ना जानना कि यह सिलसिला कब तक चलेगा, क्या जीत मिलेगी या फिर इतना वक्त लगकर भी हार को ही गले लगाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में सोच होगी कि सचमुच कोई होगा जिसने जीत का यह रिवाज बनाया। अनिश्चित काल की पीड़ा, चुभन, दर्द, ना जाने कौन सा कदम मंजिल तक जाएगा, फिर भी बस चलते रहना। जीत सचमुच एक धर्म है जो बस पागल अपनाते हैं, जहां हर दिन भूखा प्यासा रहकर गाली खानी पड़ती है, जब पसीने से सुबह की शुरुआत होती है, जब चुनौतियों से लड़ने में दिन गुजरता है, तब कोई तैयार होता है सफलता की तरफ बढ़ने को। याद रखो मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारा पूरा दिन आराम से गुजर रहा है तो तुम गलत रास्ते में हो, क्योंकि सही रास्ते आसान नहीं होते, वहां तो अपने भी दूर हो जाते हैं, हंसी चैन आराम सबको जाते हैं, क्योंकि यह कभी रातों की नींद, कभी हाथ से निवाला छोड़ा मेरे बच्चे, तुम 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल तक नहीं छोड़ सकते हो और बात करते हैं
दुनिया जीतने की याद रखो, शर्त सीधी है, जितनी बड़ी चुनौती, जितना बड़ा संघर्ष, नहीं बड़ी जीत उतना बढ़ाना मेरे बच्चे। डर लगेगा, घबराहट रहेगी, हर कदम पर चुनौती मिलेगी, रास्ता नजर नहीं आएगा, आसमान अंगार बरसाए, हर बार हर मोड़ पर अकेला खड़ा होगा, पर तुम रुकना मत, चलते रहना बिना थमे, दुश्मन की आंखों में आंख मिलाकर, तुम्हें अपना सब कुछ क्यों न खोना पड़े, गिरकर टूटकर, चाहे कुछ भी हो जाएगा, परंतु चलते रहना, क्योंकि कि तुझे जितना है मेरे बच्चे। और हाँ मेरे बच्चे, मैं जीत के शिखर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, बोलो तुम आओगे ना मेरे बच्चे। अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं, वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे, तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या हिंडोरा नहीं पीटते हो, सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर गरीब छोटे बड़े सबको एक समान इज्जत देते हो, सम्मान देते हो, किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना कुछ दे देते हो, अपनी खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो। ऐसे इंसान हो तुम मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर भी वह बहुत खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला, फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते, तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम्हें दया आ ही जाती है और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं। तुम्हें गलत समझ है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है, तुम्हारी अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है, क्योंकि उनको यह लगता है कि तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारी दोस्ती आरी बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर ही दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारी किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है, उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। मेरे बच्चे, मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों के भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां हो, जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते हुए देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा मेरे बच्चे। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है कि यह इंसान चाहता है कि सब इसके इशारे पर नाचे, तुम किसी के भी साथ गलत होता नहीं देख सकते, सबका भला चाहते हो मेरे प्यारे बच्चे। आज का संदेश सारी सुख विधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इस संदेश को अधूरा छोड़कर जाने गलती मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आया हूं जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पर तुम अपनों
खिलाफ हो गए थे। उनके लिए एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे, तुम अपनों तक से लड़ जाते थे। अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे वह इंसान एक तरफ था, तुमने हर किसी की मदद की। तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलटकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वह लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रहा हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वह इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीजों का उसको तुम्हारे किए हुए त्याग का इतना भी कदर नहीं है। आज वह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारी संघर्ष नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे यह आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस यह लगता है कि इसके पास सब कुछ है। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें यह लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पर खर्च ना करो तो उन्हें लगता है कि यह घमंडी है। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि यह तो ऐसा ही है, यह सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात ना करो तो उन्हें लगता है बहुत घमंड है, इसके अंदर सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है, तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूं। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे इशारे पर चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वह हासिल कर लेते हो, उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से। तुम हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वह तुम्हारे पीछे बुराई करके यह समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो, उनको यह नहीं पता है। मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ, सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ, उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं, उसका फल उन्हें मिल रहा है। वह जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। वह जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, वह भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है, ना किसी को ज्यादा मिलता है ना किसी को कम मिलता है। सबके कम तराजू में तौला जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने काम ही इतने अच्छे किए, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है। तुम्हें पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाख षड्यंत्र कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नजर है तुम पर, वह वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झकझोर दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साहित रहता है और उसके बाद में यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है, तुम्हें बहुत उलझन सी महसूस होती है, तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वह डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी विकृत है, वह कितना गंदा सोच
सकता है और वह कितना गंदा कर सकता है, यह तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाला हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है, उसके षड्यंत्र की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो, यह सोचना छोड़ दो कि तुम्हारी अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वह वैसा कर रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी हो। कहीं तुम इसीलिए तो दुखी नहीं हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए यह दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूं, तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा, अब उसे सजा मिलेगी और अब वह तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है। पूरी तरीके से यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहां पर खुशियां होंगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा, तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा, तुम खुश रहने लगोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वह इंसान बाहर जाएगा। या निश्चित है अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वह तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा, बुरा करना तो छोड़ो, अब वह तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ, एक नए अध्याय के लिए तैयार हो जाओ, उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था, तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां दिखती ही नहीं थी, क्योंकि वह व्यक्ति यह सब कुछ कर रहा था। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज तुम्हें वापस कर रहा था, एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं, अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था, तुम्हें तो मन ही नहीं करता था, एक निराशा भरा जीवन जी रहे थे तुम, पर अब तुम जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ। जीत मान सम्मान के हकदार हो, वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वह संसार जिसमें वह मायाजाल बिखेर के बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी पर तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा। एक नए जीवन तो नहीं समझ है कि वह यह समझ सके कि वह गलत कर रहा है, वो जिसकी कीचड़ में खेल रहा है वह उससे ज्यादा बीमार करेगा। उसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रहा था। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारी आदत जो बार बार तो तुम्हें कहता था कि चर्चा में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब तो वही खेल रहे हैं बिना तुम्हें डांटे। तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता था ही नहीं मेरे पास। मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सके। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। मेरे बच्चे, तुम साटे दिल धक पर पतिदेव कोई पत्थर नहीं जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहां प्रतीत होता है। तुम कीमती हीरा हो जिसे पाने के लिए दुनिया स्टडीज में कि मेरे बच्चे, इस पर विश्वास तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बच्चे में तो बस तुम्हें निखार रहा था, तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे। वह भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत जरूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो और मैंने तुम्हारी बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां भी है। तुम्हें जितनी जरूरी थी तुम्हारी शक्तियों को बचाकर रखने के लिए, मैंने बस वही किया है जो जरूरी था, अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचाकर रखने के लिए। मुझे पता है कि तुम चाहे अधीर हो रहे हो यह सोचकर कि तुम्हारे महादेव तुमसे प्रेम नहीं करते, पर तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें घुसने नहीं दिया। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे, पर मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि एक दिन तुम लाख गुना ज्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो, तो तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है मेरी भक्ति करना। कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो। और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगा जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत कम, तुम्हें तो बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी। बस अच्छी
अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशी ही मिलेंगे। मेरे बच्चे अपनी महादेव के लिए 888 अंक लिखकर इस संदेश को लायक कर दे। मेरे बच्चे, तुम्हारा नहीं से लगा होगा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी तो तुम्हें जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा, मंदिर की घंटियों की आवाज आएगी। यह सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रहे थे उलझाने का उत्तर भी देंगे तुम्हें, और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जाओं से जोड़ने वाले हो जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा करोगे कि महादेव, मुझे तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला, कोई तुम्हें सिखा रहा है। जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे मिले ही हो मेरे बच्चे, वह किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब बेच रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है वह भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, उसने भी तो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब तुम्हें अच्छाइयां दिखेंगी इस दुनिया में, संसार में तुम खुद को ब्लास्ट फील करोगे कि नहीं, मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि महादेव, इतना पैसा मेरे पास कहां से आ रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडिया आएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। तुम्हारी अब तक का अनुभव का काम आने वाला है तुम्हारे लिए। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। पर अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, उसी हक से मुझसे प्रेम करते हैं, उसी हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया मेरे लिए, जो व्यक्ति मेरे लिए ना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मांग लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी मेरे बच्चे की आंखों में आंसू नहीं ला सकता, कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकता। बड़ा सा बड़ा तूफान आ जाए, वह व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा, वह हंसना नहीं छोड़ेगा, वह मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि उस तूफान में उसकी महादेव उसके साथ खड़ा है। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा अपने महादेव के लिए। यह जंग पूरी लड़नी है कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपनी संतान के रूप में नहीं चुना है। तो उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे संतान हो। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी आप अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो, यह कुछ मनुष्य आपसे घृणा क्रोध करने लगते हैं, वह आपकी सफलता के कारण है, आपसे अत्यधिक चलने लगते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, यह भी आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है जिसके कारण मनुष्य आपको नापसंद करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही बताने आए हैं कि कौन है जो आपकी पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, वह आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है, वह क्यों इस तरह का व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं, सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बता कर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरी प्रिय बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरी प्रिय बच्चे, आपका आने वाला जो कल है वह बहुत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो आपकी सफलता से बहुत अधिक जल भी रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, परंतु मेरे बच्चे आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, में इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। कुछ आपकी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा आ रहा है, तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ, मेरा सदैव तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे उसके लिए इस वीडियो को किसी 2 व्यक्ति को शेयर कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं भी तुम पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं। तो इसलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं
कि तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है तुम्हें बीमारियां घेर लेती जा रही है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत मत हारो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन शेर हमेशा राजा रहता है, तो तुम हमेशा राजा हो। यह छोटे मोटे जानवर तुम पर कितने भी प्रवाह कर ले, वह कभी सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे उनका दिल जानता है, तो फिर तुम इतना डरो मत और इतना किसी भी बात को लेकर सोचो मत, इतना परेशान मत करो। किसी भी बात को लेकर कोई कुछ भी कर ले, वह कभी सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने जीवन की तुलना अपनी तुलना दूसरों से करते हैं कि महादेव जी उनके पास सब कुछ है, महादेव जी वह खुश है, वह मुझे परेशान करके खुश है। चमकने का सबका अलग समय होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया, तुम्हारे जीवन में सूर्योदय हो गया है। तुम जब भी अपने अगल बगल किसी छोटी बच्ची को देखो, जब उसे परेशान देखो, स्वरूप समझकर तुमसे जितना हो पाए तुम उसकी मदद जरूर करना। हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे प्रेम को कभी भूलेंगे नहीं, उसका मूल मैं कभी नहीं लगाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी श्रद्धा देखता हूं। तुम मुझे लाखों करोड़ों नहीं दे सकते हैं, मुझे पता है। एक दिन वह वक्त भी आएगा जब तुम किसी को इतना भी दे पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे मन की श्रद्धा देखता हूं, और आज तक मैं तुमसे इसीलिए जुड़ी हुई हूं क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची थी। मेरे बच्चे, अगली बार जब तुम किसी छोटी बच्ची को अपने पास देखना, उसे परेशान देखना, तो उसे प्रेम देना। मेरे बच्चे, प्रेम पलटकर कई गुना ज्यादा तुम्हारे पास वापस आएगा। किसी को भी परेशान देखो, तुमसे जो हो पाए मीर रूप मानकर, तभी किसी का अनादर मत करना। मेरे बच्चे, किसी का अपमान मत करना। उन लोगों में ही मैं तुम्हें अपने संकेत दे रहे हैं। कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हें बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारा या मुझ पर और मजबूत बना देगा और तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएगा कि महादेव जी, मैं परिश्रम करूंगा, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूं कि मैं इतना परेशान था। आपके होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे परिवार को छू भी सके, तो मेरे कम थे जो मैं भोग रहा था, और मैं समझ बैठा था कि वह लोग सफल हो रहे हैं, वह लोग अपने शनि यंत्र में सफल हो रही है। लेकिन महादेव जी आपके रहते ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द और कुछ दिनों के अंदर ही तुम वह चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत है। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु नहीं तुम्हारी हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है, तुम्हें नीचा दिखाने की तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या शय कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है, कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम और तुम्हारे परिवार ने हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, उस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसकी बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण है तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में तुम बहुत लंबे समय से सोच रहे हो और उस पर बहुत परिश्रम किया है। कुछ ऐसा शुरू होगा आने वाली 15 दिनों में। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारे पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? तो लिखकर इसे लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर हंसकर गुजार दिया। तुम रोते भी थे, तुम मुझसे बोलते थे कि महादेव और कितने इम्तिहान लेंगे, और मैं भी देखता हूं आप कब तक मेरी परीक्षा लेते हैं। मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं आपको
जीत कर दिखाऊंगा। तुमने हमेशा मुझ पर यकीन रखा और आज भी जब तुम किसी मुसीबत में फंसते हो, मुश्किल दौर से गुजर जाता है, तो यही सोचते हो कि महादेव मुझे पता है आप मुझे कुछ सिखा रहे हो, जिस वक्त कुछ अच्छा देने के लिए आया है, और आप मुझे इस मुसीबत में फंसा कर भी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हो। और तुम भी इंसान हो, इसीलिए कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है कि महादेव क्या आपको इस पूरी दुनिया में मैं ही दिखता हूँ। हर बार खुद को मुझे ही साबित करना पड़ेगा और आप तो मेरे महादेव है। ऐसे कैसे महादेव और ऐसा कैसा प्रेम आपका, जो आप हर बार मुझसे ही सबूत मांग रहे हैं, जो इस समाज के सामने हर बार में ही गिर रहा हूं, मुझे ही खुद ही काबिलियत साबित करनी पड़ रही है। और इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है और मेरे शत्रु हंस रहे हैं। और तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा प्रेम झलकता है, मेरे प्रति तुम्हारे उस क्रोध में भी तुम्हारा एक अटूट विश्वास झलकता है। वह झलकता है कि मेरे महादेव मेरे पिता है। मैं आप पर क्रोध भी कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई और मुझे कुछ कह दे कि तुम्हारी महादेव ने तुम्हें दिया ही क्या है, तो तुम 100 जिन वादों की मेरे महादेव ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। तुम्हारा यह ही प्रेम है मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जो हमेशा मुझे तुमसे बांध कर रखता है। मेरे बच्चे, मुझे तुम अपना माहौल भी मानते हैं, तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था मेरे बच्चे, पर वक्त मैं तुम्हें सिखा दिया उसे। नकारात्मकता ने, उन लोगों ने तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव लाया। अब तुम अलग विचारधारा के व्यक्ति हो, तुम अलग तरीके से सोचते हो, दुनिया को अलग नजरों से देखता हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक सफलता नहीं दी, क्योंकि अगर मेरी शक्ति अचानक से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती तो बिना किसी ज्ञान के तुम मुझे संभाल नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को नहीं संभाल पाते, पर अब जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे भीतर बदलाव आया है, तुमने अपने आप को, अपने जीवन को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, उस अंधेरे से बाहर निकलकर अब तुम अपने ऊपर काम करने आए हो। और यह परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास लेकर आ रहा है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, जो ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारा मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है, और उतने करीब 12 कि वो तुम मेरी और वो तुम्हारी शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहा है। वह चाहे ना दिखाए और अंदर ही अंदर वह जल रहे हैं, वह घुट रही है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो एक ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना समनाना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, और अब तुम्हारे रहन सहन में, पहना में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकियों को भी दिख रहा है, और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारी शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की किरण जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, यह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है मेरे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह मार्ग बहुत सही, तो बस जिस तरह किरण दिख रहा है, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरफ चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ था लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें और वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारी असलियत पता चलने वाला है, तो भी उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है, जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देखकर आए हो। तुम एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुंचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रुकना मत और खुद पर, अपनी काबिलियत पर संदेह मत करना मेरे बच्चे। हमेशा याद रखें, ना सिर्फ तुम्हारी महादेव भी तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। यह दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपनी महादेव पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तड़पना, और किसी की बातों पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे। इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूँ। उनमें बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा तुमने, कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुम्हें तुम्हारी इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, और अब मैं तुम्हें बहुत सब कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है मेरे बच्चे। कई रातें ऐसे गुजरी जो तुम्हें में भी नहीं आई, तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान था, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा, और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिन चीजों से तुम
है आज तक वंचित रखा गया वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें। इस संघर्ष में तुम्हारी स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताओं में तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे तुम जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, जो तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिल। वो जिंदगी नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जाने चाहिए था, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। और फिर भी मेरे बच्चे तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुम्हें कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुम्हें कभी भी मुझे आप मुझसे प्रेम नहीं करते, तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है कि नहीं। तुमने हमेशा यकीन था, तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है। तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की, तुमने मुझ में दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में मोटापे लगाता है। अब तुम्हारे महादेवी तुम पर यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। मोरे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वहां जिन वृद्धि होगी जो जिंदगी तुम्हें मिलना चाहिए था। अब तो बहुत जिंदगी जीव जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा श्वास फिर भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे जीवन में। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सूचना मौत और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव का साथ हर दौर में तुम्हारे साथ रहेगा मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश और धन प्राप्ति के लिए यह संदेश तुम्हें देने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है आपको इस संदेश और धन की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे एक सही जीवन जीने के लिए धन संपत्ति की अति आवश्यकता होती है। अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन से जुड़ा यह जो महत्वपूर्ण संदेश आज मैं तुम्हें देने आया हूं, तो मेरे प्रिय बच्चे आप अपने जीवन में क्या कुछ झेल रहे हैं और अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं वह मैं भली भांति रूप से जानता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में अपने सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी परिश्रम भी कर रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। आपको धन प्राप्ति का